हमारा टॉपिक है डेल कम पावर शेप 2016 ट्यूटोरियल नंबर 5। ट्यूटोरियल नंबर 4 तक हमने ये सारी लाइन कमांड्स के बारे में पढ़ा था, तो ये तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी थी। तो आज मैं आप लोगों को इन कमांड इनपुट का इस्तेमाल करते हुए और लाइंस और लाइन कमांड को इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को एक ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। तो ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सिंगल लाइन एक क्रिएट ए सिंगल लाइन ली। सिंगल लाइन लेने के बाद इसको मैंने ज़ीरो पे कमांड इनपुट पे आपने तवज्जो देनी है। ये देखें कमांड इनपुट बार में मैं इसको ज़ीरो एंटर करता हूँ तो ये ज़ीरो पे प्लेस हो गई है। ज़ीरो पे प्लेस हो गई है। अब दोबारा ये मुझे वाई पे 10 मिली चाहिए, वाई पे मुझे 10 मिली चाहिए। तो अब इसे मैं ज़ीरो स्पेस 10 एंटर करता हूँ तो ये देखें वो ये मेरे पास वाई पे 10 मिली आ गई है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखें वाई पे मेरे पास 10 मिली आ गई है। अब ये मुझे एक्स पे 100 मिली चाहिए एक्स पे। तो ये मैंने क्रिएट ए सिंगल लाइन लेने के बाद कमांड इनपुट बार में अब मैं लिखूँगा, अब मुझे ये एक्स पे चाहिए, एक्स पे 100 चाहिए। तो मैं 100 स्पेस ज़ीरो एंटर सॉरी देखिए सबसे पहले मैंने सिंगल लाइन क्रिएट की, ज़ीरो एंटर, एक्स वाई जेड ज़ीरो पे इसको प्लेस किया। अब उसके बाद मुझे ये एक्स पे 100 चाहिए तो मैं इसे 100 स्पेस यानी एक्स स्पेस वाई स्पेस जेड, वाई जेड पे मुझे ज़ीरो और एक्स पे 100 चाहिए तो इसे मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास एक्स पे 100 पे प्लेस हो गई। अब उसके बाद मुझे फिर y पे 10 मिली चाहिए, तो इस तरह से भी मैं लगा सकता हूँ, इस तरह से मैनुअल तरीके से भी मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ये देखें ये 7 लाइन भी बता रहा है कि ये 10 मिली, 11 12 13 14, इस तरह से भी कर सकता हूँ। और इसको इधर प्लेस करने के बाद कमांड से बाहर आने के बाद इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको मॉडिफाई भी कर देता हूँ। इधर मैं लेंथ दे देता हूँ 10 मिली, तो इस तरह से भी ये 10 मिली लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब मुझे चाहिए 30, x माइनस पे 30 चाहिए। x इस तरफ अगर मैं करूँगा तो ये प्लस होगी, अब मुझे इस तरफ चाहिए, इस तरफ इस तरफ चाहिए x। तो मैं कमांड इनपुट बार में अब लिखूँगा माइनस लाइन, कमांड इनपुट बार में अब मैं लिखूँगा -30, क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रही है। x इस तरफ जाएगा तो ये प्लस है, अगर इस तरफ जाएगा तो ये माइनस की तरफ जाएगा। इस तरफ अगर हम x की कोई लाइन लगाएंगे तो -x लगाएंगे, यानी माइनस में वैल्यू देंगे। अगर y इस तरफ लगाएंगे तो ये हमारा ही प्लस की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ y जाएगा तो ये माइनस में लगेगा। तो ये -30 पे एक मैंने लाइन क्रिएट कर दी। अब मैंने y इस तरीके से y माइनस में 5 मिली लगानी है, तो क्या करेंगे 0 स्पेस -5 एंटर। ये देखें ये -y पे लग गई। अब इस तरह से हमने चलते जाना है। अब फिर मुझे 30 पे चाहिए, x -30 पे, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो x माइनस पे जा रहा हूँ, मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ जा रहा होता तो फिर मैं x प्लस पे जाता। अब मैं माइनस में वैल्यू दूंगा, माइनस एक्स के कितनी वैल्यू है x 30, -30 पे जाना है तो x में जाना है, -x में जाना है तो -30 एंटर। ये देखें अब फिर मैंने y प्लस पे जाना है, y प्लस पे जाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा 0 स्पेस, यानी अगर हमने x की कोई वैल्यू नहीं देनी तो हमें 0 स्पेस लिखना होगा, 0 स्पेस 5, x प्लस में जाना है 5, y प्लस में जाना है 5 एंटर। ये देखिए ये मैं कंटिन्यूस लाइन लेके चल रहा हूँ, तो इसका मुझे चलिए नेक्स्ट हम इसको इसके साथ मिला भी देते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो हम इसको -40 कर देते हैं तो ये इसके साथ मिल जाएगी। ओके ये एक छोटी सी लाइन थी ताकि एक कमांड इनपुट बार में को किस तरह से यूज़ करते हैं,
ठीक है, लाइन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किस तरह से लाइन को प्लेस करते हैं, किस तरह से लाइन को लगाते हैं एक्स वाई और जेड में। तो ये इस तरह से एक छोटी सी हमने ड्राइंग बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम लोग एक ड्राइंग बना के फिर आगे चलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।